बच्चों, आज मैं पूस की रात कहानी के वैकल्पिक प्रश्नोत्तर को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए इस कहानी के कुछ वैकल्पिक प्रश्नोत्तर को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पूस की रात साहित्य की कौन सी विधा है? ये प्रश्न आपके सभी पाठ में से बनेंगे, इसलिए आप लोग जो है सभी चैप्टर का नाम यानी शीर्षक का नाम, उसके लेखक और कवि का नाम और वो किस प्रारूप में लिखा गया है, किस विधा में लिखा गया है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, रेखा चित्र है, आप ये ज़रूर याद कीजिएगा। ये इससे एक इस तरह के प्रश्न एक ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे वो 10 मैट्रिक का एग्ज़ाम हो, चाहे इंटर का हो, चाहे त्रैमासिक हो, छमाही हो, जो भी हो। तो चलिए इस पाठ का सबसे पहला प्रश्न है, पूस की रात साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। प्रस्तुत कहानी किनके द्वारा रचित है? तो मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के लहमी गांव में। वाराणसी किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश। उनकी मृत्यु कब हुई? 8 अक्टूबर 1936। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम से तात्पर्य है बचपन का नाम या मूल नाम क्या था? तो धनपत राय। उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के। उनके माता पिता का नाम? तो माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजायब राय। इसके अतिरिक्त मैंने पत्नी का नाम, बेटे का नाम और बेटी का नाम भी लिख दिया। पत्नी का नाम शिवरानी देवी और 3 इनकी संतानें थी, 2 पुत्र श्रीपत राय और अमृत राय और 1 पुत्री कमला देवी। कलम का सिपाही या उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद जी को। आपको इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि शिवरानी देवी किनकी पत्नी थी, तो या अमृत राय किनके पुत्र थे। इस तरह से आपको प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको सभी तरह से तैयार रहना है। उसके बाद है, इन्हें कलम का सिपाही नाम किसने दिया? तो इनके बेटे अमृत राय ने। गोदान किनकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की। कफन कहानी किनकी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की ही है। गोदान जो है एक उपन्यास है और अंतिम है, अर्थात 1936 की रचना है। प्रेमचंद जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? लगभग 300। सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संकलित है? तो इनके मानसरोवर नामक पुस्तक में संकलित हैं। मानसरोवर के कुल कितने खंड हैं? तो 8 खंड। प्रेमचंद जी किस रचना को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था, यानी अंग्रेजों ने इनकी किस रचना को पब्लिश होने नहीं दिया था? तो सोजे वतन। भाई क्यों नहीं होने दिया था? क्योंकि उसमें देशभक्ति की भावना जो थी कूट कूट के भरी हुई थी और उस समय हमारा देश जो था आज़ाद नहीं हुआ था, तो अंग्रेज भयभीत थे कि कहीं जनता विद्रोह ना कर दे। पूस की रात में प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र 4 है। हल्कू, उसका संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। हल्कू यह इस कहानी का मुख्य और केंद्रीय पात्र है। वह एक अत्यंत निर्धन किसान है जो कड़ाके की ठंड में खेत की रखवाली करता है। दूसरे मुन्नी, यह हल्कू की पत्नी है, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाने वाली एक व्यवहारिक और यथार्थवादी स्त्री है। इसके अतिरिक्त हल्कू ने कम्बल खरीदने के कितने रुपए जमा किए? या ये प्रश्न मुन्नी से भी हो सकता है, मुन्नी ने कम्बल खरीदने के लिए कितने रुपए जमा किए? 3 रुपये। या उसने 3 रुपये क्यों जमा किए? तो कम्बल खरीदने के लिए। इस तरह से प्रश्न होंगे। हल्कू खेत में किस फसल की रखवाली करता है? तो गन्ने या ईख की। खेतों में कौन सा जानवर फसल चरने घुस गया? तो नील गाय। हल्कू ने बचाए हुए पैसे किसे दे दिए? तो सहना सिंह। इसके अतिरिक्त हल्कू से खेती छोड़ने को क्यों कहती? कौन कहती है हल्कू से खेती छोड़ने? तो मुन्नी कहती है। और क्यों कहती है? तो मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान और माल गुजारी देनी पड़ती है और उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उबरना मुश्किल होता है। मजदूरी करने पर यह सब झंझट नहीं रहेगा और इसलिए वह हल्कू से खेती छोड़ने को कहती है। कहानी का मुख्य उद्देश्य। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य भारतीय किसान की दयनीय स्थिति, शोषक व्यवस्था, महाजनी प्रथा और उसकी लाचारी का यथार्थ चित्रण किया गया है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज को यह संदेश दिया है कि किसान दिन रात कठोर परिश्रम करने के बाद भी अभावों में जीते हैं। कई बिंदुओं के माध्यम से हम इस कहानी का उद्देश्य समझ सकते हैं। गरीबी और विवशता का यथार्थ। आप इस बिंदु पर हल्कू और मुन्नी का उदाहरण दे सकते हैं कि किस तरह से वो गरीब है, दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ठंड को गुजारने के लिए, ठंड बिताने के लिए कम्बल खरीद सके। बहुत मुश्किल से 2 जून का वक्त का रोटी उनके पास होता है।
उसके बाद विवश है, किस प्रकार से वो विवश है, चूँकि वो किसान है तो सहना से पैसे लेने के लिए विवश है, उसे सूद देने के लिए भी विवश है, और विवशता ने इतना मजबूर कर दिया है कि वो किसान से मजदूर बनने के लिए विवश है। शोषक वर्ग की क्रूरता, इसमें आप सहना सिंह का उल्लेख कर सकते हैं कि सहना ने किस प्रकार अपनी महाजनी प्रथा के अंदर सभी किसानों को दबोच के रखा है। सूद के सूद दिए जा रहे हैं, लेकिन मूड खत्म नहीं हो रहा है, कहीं भी कोई दया भाव नहीं है। मजदूर बनने की व्यवस्था, हल्कू किस तरह से मजदूर बन जाता है, मुन्नी किस तरह से विवश होके मन दुखी होके हल्कू को खेती छोड़ने के इत्यादि प्रसंग को इसमें आप डाल सकते हैं। मानवीय संवेदना और व्यवस्था से पलायन, मानवीय मनुष्य की जो मानवीय गुण होते हैं, दया, प्रेम, करुणा, ईमानदारी ये सब जो है खत्म होते जा रहे। सहना सिंह आप का उदाहरण दे सकते हो, किस तरह से वो शोषक वर्ग है, वो किसानों गरीबों पर शोषण करता है। किस तरह से हल्कू जो है वो अपनी ही गाय अपने ही खेत को उजड़ते हुए देखता है, लेकिन वो उठ के जाता नहीं। इस तरह से वो जो मानवीय संवेदना धीरे धीरे समाप्त हो रही है और व्यवस्था से वो पलायन कर रहे हैं, जो स्थिति है उससे छोड़ने की बात कहते हैं। इसके अलावा और प्रश्न है, हल्कू कम्बल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि हल्कू जानता था कि सहना बिना रुपए लिए नहीं मानेगा, तो फिर वह व्यर्थ का क्यों हुज्जत करे और कराए, यही सोचकर वो पैसे देने को तैयार हो जाता है। मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है? वह जानती है कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि काम करता है वह खेती होती है, और जबकि बिना खेत बधार यानी जिनके पास खेत नहीं होते और दूसरे के यहाँ जाकर काम करते हैं उसको मजदूरी कहा जाता है। इस तरह से का ये जो चैप्टर है पूस की रात ये समाप्त हुई, और इसमें सभी प्रश्न उत्तर को मैंने कराने का प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि इस पाठ से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप ज़रूर उसे कर पाएंगे। तो चलिए धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।